दुरानी साहब, शहनाज साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया, सारे उनका एक पॉलिटिकल बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, बट एज एन ऑब्जर्वर यू कैन सी कि थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्टेटमेंट जो हैं वो शायद तब्दील हो रही हैं या आपस में जारी हैं। कुछ तो खुलकर खान साहब ने कहा मैं बातचीत करूँगा, सो समथिंग इज़ कुकिंग इन द बैकग्राउंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो मैं तो हमेशा से आपको पता है कि पुरुमीद हूँ कि इस सारे प्रोसेस में से आवाम की फतह निकलेगी और पब्लिक जो चाहती है वो ही इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट आएगा। मैं इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज की डेट पे एक ओवरव्यू लेने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अब पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की जंग अब बंद हो गई। आज की पीटीआई आज से मुराद नॉट टुडे और द मोमेंट, मैं कह रहा हूँ कि ये इन द प्रोसेस पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की जंग अब अपने इख्तिताम पे पहुंच रही है। अब पीटीआई जी और अब पीटीआई और पीडीएम की जंग जो है वो हकीकत में शुरू होगी। पीटीआई और पीडीएम की जंग शुरू होगी। अब जंग लुटेरों की और आवाम के दरमियान होगी। अब हारने वालों, ठीक है जी, और ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आने वालों की जंग आवाम के साथ होगी। और इस सारे प्रोसेस में अब जो है पूरी गेम पॉलिटिकल गेम में आ गई है, पॉलिटिकल मैदान में आ गई है। अब तक ये कोशिश की जाती रही कि इस जंग को सियासत के मैदान के बजाय इसको सियासत से बाहर रखा जाए, इसको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ धकेल दिया जाए, इसको किसी और तरफ धकेल दिया जाए, 9 मई की तरफ धकेल दिया जाए। 9 मई इज़ नॉट एन इशू, उसका तो हुकूमत ने जो कुछ करना है। वो जो खान साहब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनकी मेहरबानी कि वो ये स्टेटमेंट दे देते हैं। अदरवाइज़ इसमें तो जितनी एक्विजिशन बनती है वो खुद हुकूमत के ऊपर बनती है कि 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद आज तक वो कोई एक भी इस्तगासा अदालत में नहीं पेश कर सकते जो इस वैल्यू का हो कि उसके ऊपर अदालत कोई फ़ैसला कर सके। और उसके बावजूद भी अगर वो फिर भी माजरत कर लेते हैं तो उनकी ग्रेस है, चूँकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस वक्त पहली बात जिसकी तरफ मैं ये तवज्जो देना चाहूँगा वो ये है कि अब वो जंग एक नए उसमें चली गई है। दूसरी चीज़ जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा पीटीआई की और पब्लिक की लीडरशिप को, ये पहली बात आई थी कि डील नहीं होगी, डायलॉग होगा, और डायलॉग अब तक जारी है और होता रहा है और उसके मुस्बत नताइज भी आ रहे हैं। अब मेरा ख्याल ये है कि अब इतना मार्जिन देने के बाद अब पीटीआई की कतन ज़रूरत नहीं है कि वो हुकूमत के साथ डायलॉग करे, क्योंकि हुकूमत जो है वो कब्ज़ा करने के बावजूद, वो मुंतखब ना होने के बावजूद, इक़्तिदार में आने के बावजूद, वो आज भी किसी किस्म का रैशनल बिहेवियर नहीं कर रही। अब पीटीआई को की वक्त है कि वो इस वक्त वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और अवाम जो आज हुकूमत के साथ नहीं है उनके साथ मिलके एक ऐसा पब्लिक कोalition बनाएं जो कोalition जो है वो उनको उनकी हदूद में लाने के लिए अपना रोल प्ले करे। और तीसरी चीज़ वो ये है कि अदालतें जो हैं वो इस वक्त एक मुस्बत रोल प्ले कर रही हैं और वो यूं ही करती रहेंगी। और इसके करने के नतीजे में मुझे नहीं लगता कि कौमी असम्बली में जो मौजूदा अक्सरियत है हुकूमत की वो कायम रह सकेगी। मैं उनका कंप्लीट मेल्टडाउन देख रहा हूँ और इसी मेल्टडाउन से खौफ खा के हुकूमती अहलकार या हुकूमती वज़रा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की एक लायानी किस्म की बात कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, जो जिसका स्टॉक एक्सचेंज को मदी कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन का मतलब क्या होता है कि रिजर्व सीट्स नहीं देंगे? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन का मतलब है कि यू आर टॉकिंग अबाउट मार्शल लॉ। आप मुल्क के अंदर एक गैर जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूल की बात कर रहे हैं। Will national government be नहीं, नेशनल गवर्नमेंट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल एट ऑल। But you're saying a complete martial law? No, मैं कह रहा हूँ कि वो हो भी नहीं सकता, लेकिन दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अब इसके पीछे क्या साइंस है? क्या साइंस है? वो फिर अभी बता दूँ, बता दें। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि ये इस वक्त हुकूमत को नज़र आ रहा है कि वो बहुत अरसा तक इक़्तिदार में इसी तरह प्रोलॉन्ग नहीं कर सकेंगे। इसलिए उनकी दोनों पार्टियों ने अपने में मशावरत शुरू कर दी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम कौमी असम्बली को डिज़ोल्व कर दें।
ये बातचीत डिस्कस हो गई है? ये डिस्कस हुई नहीं है। एक पार्टी के एक लीडर ने, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पीपल्स पार्टी ने कह दिया है और पीएमएलएन ने उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि दे आर रीडिंग व्हाट्स रिटन ऑन द वॉल। उन्हें पता लग रहा है कि अब अदालतों के ज़रिए और मुल्क के अंदर अवामी दबाव की वजह से और मुल्क में जारी हालात की वजह से अगर उनकी हुकूमत मेल्ट डाउन होती है तो वो इज़्ज़त बचाने के लिए या अपनी सियासत बचाने के लिए या वक्त से पहले एक्ट करने के लिए उनके पास आखिरी कार्ड उन्होंने जो बचा के रखा हुआ है कि हम कहेंगे जी देखें जी हमने तो असेंबलियां तोड़ दी जो कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। इट्स हाईली लाइकली कि असेंबली ऐसा हो सकता है और ये ऐसा नहीं होने दिया जाए। लेकिन उससे पहले एक कोशिश तो हो रही है कि रिजर्व सीट नहीं देंगे हम। देखें जी, रिजर्व सीट ना देने की कोशिश हो रही है, अदालत से लड़ने की कोशिश हो रही है, इदारों को लड़वाने की कोशिश हो रही है। सबसे पहली कोशिश क्या थी, जिसको मैं डेफिनेटली पीटीआई की लीडरशिप को और खान साहब को इसके लिए क्रेडिट दूंगा, कि कोशिश ये थी कि आवाम और फौज को लड़वा दिया जाए। वो नहीं हो सका। मैंने आज आपको स्टेटमेंट दी और आई स्टैंड बाय। आपने पहले ये नेशनल रिकंसिलिएशन की बात की थी, सो डू यू बिलीव कि नेशनल रिकंसिलिएशन की तरफ जाने वाले हैं मामलात? देखिए, मैंने ये बात भी कही थी। देखिए, 3 बातें मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट हमेशा कही हैं। पहली बात तो मैंने ये कही थी, पंजाब और केपीके में इलेक्शन से पहले घूमने के बाद मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान में घूम रहा हूँ। जैसे वहाँ के आवाम करते थे वैसे ही यहाँ के आवाम। You said this in our and so many times। शायद ही कोई प्रोग्राम हो जिसमें मैंने ये बात ना की, और इसी बुनियाद पे मैंने नेशनल रिकन्सिलिएशन की बात की थी उन पार्टियों को जो आज रुसवा हो रही हैं कि इलेक्शन से पहले आप लोग यू बेटर एंटर इनटू अ रिकन्सिलिएशन मोड, ताकि आप बेइज्जती की वजह से मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएं। लेकिन उन्होंने नहीं माना। उसके बाद इलेक्शन वाले दिन ये लोग तो जीतने की थे, अवाम ने इन्हें हराया, इसी बुनियाद पे हराया। और आज मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल जंग जो है हकीकत में वो अवाम की और उन लुटेरे ख़ानदानों की है जो पिछले 54 साल से पाकिस्तान के अवाम को मजलूम, महकूम और गरीब बनाने के ज़िम्मेदार है, जिन्होंने इस मुल्क को रौंद के रख दिया है और अपनी जिनकी जायदादें जो हैं वो मुल्क से बाहर खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन कोई उनको सज़ा देने की पोजीशन में नहीं है। उसके बावजूद वो यहाँ के हुक्मरान बनना और अपनी आइंदा नस्लों को हुक्मरान बनाना अपना हक समझते हैं। बट अगेन, क्योंकि पहले भी ये इस मौक़िफ़ में मसला था कि एक जमात सस्टेन नहीं करेगी, आपको हर पॉलिटिकल रियलिटी को देखना पड़ेगा। पीटीआई ने जैसे एक वन पार्टी रूल की तरफ जाने की कोशिश की, इट वाज नॉट वायबल। इन लोगों ने ये कोशिश की कि पीटीआई को ख़त्म कर दो, इट वाज नॉट वायबल। सो ये तो वायबल है ही नहीं। यू विल हैव टू टेक ऑल द पॉलिटिकल रियलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। बट कमिंग टू व्हाट यू सेड अबाउट बांग्लादेश, अब आपको क्या लग रहा है आफ्टर? देखिए जी, मुझे अब ये लग रहा है कि अब तो लोगों को बांग्लादेश में अब लोग पता क्या बात कर रहे हैं, कहते हैं जी कुआं उस वक्त तक पाक नहीं हो सकता जब तक जानवर उसमें से निकल ना जाए। जितने मर्जी पानी के वो हमारे यहाँ। ये कौन लोग कह रहे हैं? आम लोग कह रहे हैं। ओके। बोके समझते हैं ना, वो कुएं के अंदर एक डालते हैं बाल्टी सी, वो निकालते हैं तो कोई चीज़ गिर जाए ना उसके अंदर जानवर, तो वो नापाक हो जाता है। वो कहते हैं जब तक जानवर को नहीं निकालेंगे तो ये कुआं पाक नहीं होगा। इस वक्त जो ये हुक्मरान है, इनकी यही कैफियत है कि इनका इस सिस्टम में और हुकूमत में होना जो है वो अवाम के लिए नाकाबिले कबूल बनता जा रहा है, और ये रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, जिस रिएक्शन को महसूस करते हुए अब ये ज़रूरत बनती है कि मैं नहीं समझता कि इतने, अब आज इलेक्शन को हुए हुए कितने महीने हो गए हैं? फरवरी, आज है अगस्त, ठीक है ना? इस सारे अरसे के दौरान जिन हुक्मरानों को ये समझ नहीं आया कि वो जीते नहीं हैं, उन्होंने अपने आप को खुद जिताया है पुलिस और इलेक्शन कमीशन की मदद से, और वो अवाम की गर्दनों पे नाफिज रहना चाहते हैं। हत्ता कि अब वो अदालतों तक से लड़ना चाह रही हैं, जो अदालतें उनको ये बता रही हैं कि अगर किसी आदमी को, जो इनका केस है स्पेशल सीट्स वाला, वो केस ये है कि आप किसी आदमी को बांध दें कुर्सी के साथ, राइट, और उसके बाद उसको ना नॉमिनेशन पेपर जमा कराने दें, ना उसको अपना करने दें, उसके बाद आप फैसला दे दें कि इसने तो कानून की खिलाफ वर्जी की है। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जहां आप खड़े हैं वहां से आगे बढ़ने के लिए अब ये टाइम आ गया है कि आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बजाय
हुकूमत की तमाम अपोजिशन पार्टीज को इकट्ठे होके अवाम की अदालत के ज़रिए एक फ़ैसला लेना चाहिए और मुल्क की अदालतें भी वही फ़ैसला देंगी जो इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़।